देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी दोस्तों, ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी कहाँ शुरू किया था भारत में? तो यह किया था चंपारण में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे भी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आने वाले एग्जाम में आ भी सकते, तो आप लोग आंसर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, कौन से मुगल शासक को? तो यह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कौन से वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों, यह कन्नौज में थी। ऑप्शन यहाँ पे भी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, यह ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? जो महाभियोग लाने का अधिकार है राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों किसे है? यह है दोस्तों संसद को। ऑप्शन यहाँ पर सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये 42वां करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 213 यानी आर्टिकल 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपातकाल लगाया जाता है, राज्य आपातकाल? तो हो जाएगा आर्टिकल 356। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य आपातकाल दोस्तों राष्ट्रीय नहीं, राज्य आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑस्मियम धातु, जो कि सबसे भारी धातु है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा ऑस्मियम धातु। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? यानी जो मानव शरीर में पाचन क्रिया होती है छोटी आंत से होती है। ऑप्शन भी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पानी में नहीं जलता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया जाता है यह फ्लोरी में किया जाता है। ऑप्शन बी फ्लोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है? सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? आईपीएल 2023 का जो विजेता था हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन यहाँ पे भी चेन्नई सुपर किंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईपीएल 2023 का विजेता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट समाप्त होता है? टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट समाप्त होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे 11 अंक का। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या है? जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक का जो शुभांकर है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा फ्रिजियन कैप। ऑप्शन यहाँ पे बी फ्रिजियन कैप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को
किसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था? किसने दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को? तो यह वीर सावरकर ने कहा था। ऑप्शन है यहाँ पे ए, वीर सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन से दोस्तों किसके दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संगीत सम्राट तानसेन थे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, आवश्यकता आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ये भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार दिए गए? कौन से भाग में दिए गए दोस्तों? तो हो जाएगा भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है और कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? हो जाएगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी आर्टिकल 356 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों राज्य आपातकाल भी लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है दोस्तों लोहा। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व तो हो जाएगा वसा। ऑप्शन यहाँ पे सी, वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह होता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? जो ओजोन परत है यह किसे रोकने का कार्य करती है? तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पे ए, अल्ट्रा वायलेट किरणें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था यह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए, अल्फ्रेड नोबेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? भारत का जो पश्चिम सीमा है ये कौन से देश से लगता है? यह पाकिस्तान से लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो पश्चिम सीमा है वह लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? नीला ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो हो जाएगा पृथ्वी, जो कि नीला ग्रह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, पृथ्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? जो LBW का पूरा नाम है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन यहाँ पे भी लेग बिफोर विकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। LBW का पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने जो हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में जीता था, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 1928। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है 13.4 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 13.4 मीटर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता की थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।